We also study Sri Jugal Git. Gopi, they express their sentiments, भाव. जब कृष्ण गोचारण करते करते थक जाते हैं और उनकी सारे अंग में गोरज उत्थित जो धूली है, यानी गायों के खूर से जो उत्थित जो धूल है वो गोविंद के बदन पर अंग पर धूसरित हो जाता है। समझ में क्या बोल? उस समय कृष्ण की ऐसे सौंदर्य माधुर्य गोपियां अनुभव करती थी। तो उसी के ही श्लोक सुखदेव गोस्वामी पाद जुगल गीत में वर्णन करते जा रहे हैं। ये सहबल बलदेव प्रभु एवं अन्यान्य और दूसरी जो सखाएं जो है कृष्ण के प्रति ऐसे मधुर सौहृद भाव रखते हैं, फ्रेंडशिप मोड। ये सहबल सर्गवतंस विलास सानु चिति भुजो ब्रज दिब्बा हर्षयन जहि वेणु रवेण जात हर्ष उपरंतु से विस्मर विस्म। जिस कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि कृष्ण जब वेणुवादन करते करते जब चलते हैं उस समय सरोवर में सारस हंस विहंगा आदि समस्त जलचर प्राणी सुंदर गीतों के द्वारा चित्त के जो है हरण कर लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं चारु गीत हृत चेत स एता हरिम उपासत ते जत चित्ता हंता मिलितो दृशो धृष्ट मौना। और वो समस्त सारस हंस कोयल आदि जो है वह समस्त पक्षी समुदाय उनके चित्त हरण होने जाने वो हरण होने से तब कुछ बोल नहीं पाते। जिसमें करें हरि उपासत ते जत चित्ता हंता मिलित दृशो धृष्ट मौना। वो समस्त पक्षी समुदाय ये हंस सारस विहंग ये समस्त पक्षी समुदाय स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्रीहरि के द्वारा उनके चित्त हरण हो गया। निमित्त दो दिशोधित मौना। और देखो वो समस्त पक्षी आदि आंख आदि बंद करके मानो मौन भाव धारण किया। हर्षयन दही वेणु रवि जात हर्ष वजंती। और वेणु की ऐसे सुंदर मधुरता जो है सबके चित्त के हृदय में हर्षता जने आनंद का भाव प्रकट कराती है। बोले जौर में भी आनंद उत्सव हो रहा है, चेतन में तो है ही है। चेतन वस्तु जो है वो तो आनंद उत्सव में मत्त हुए हैं, किंतु जो अचेतन पदार्थ जो है अनकॉन्शियस बीइंग सब्सटेंस जो है कह रहे हैं देखो इनको भी अवस्था देखो। सहबल स्वर्ग अवतंस
विलास सानु क्षिति भूतो ब्रज दिव्या। वह समस्त ब्रज देवीगण अपने अपने युद्ध में सखियों के द्वारा एकत्रित करते हैं, अर्थात कृष्ण के अभिवादन करने के लिए अनेक प्रकार के पुष्प माला आदि ये सब क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जब वंशी वादन करते करते ब्रज में जब प्रवेश करते हैं सखा बलराम के साथ सहबलम सर्ग अवतंस उनके माला एवं कर्णभूषण आदि सब विलक्षण दिखाई पड़ता है। विलक्षण में अपोजिट रूप में दिखाई पड़ता रहता है। हर्ष न ते वेणु रे वो जात हर्ष उपस्तु विश्वम। वो जब कृष्ण वेणुवादन करते ही सभी के चित्त के जो है आनंद में डुबा देता है। जाति हर्ष उपरस्तु विश्वम महाधिक्रमे क्रमेण संकिता चेता मंद मंद मनुगर्जति मेघ। 13-14 सुविधम सुमनो भी छाया। वह विद्युत की त्वरित प्रभाव के द्वारा पतत्रपम विविध गोपचरणे विदग्धो वेणुवाद्यो उपरुधा निज शिक्षा। तपसुत सोति जत अधर अविलंबे दत्त वेणुनाथ सजाति। ये देखो माने एक सखी दूसरे सखी के कार्य है, क्योंकि ये सब क्या है, महाभगवती गोपी है। एक तो दिव्य नेत्र से अपराकृत दिव्य नेत्र के द्वारा कृष्ण की सारे विषय की जो उपलब्धि कर रही है, समझ में आया? गोपी दे रियलाइज विथ देयर लिम्स एंड बॉडी। क्या देख रही है? दिव्य नेत्र से विथ देयर ट्रांसेंडेंटल eyes vision, they are looking. How when Krishna is to return back in Braj after the Kavhari, गोचारण करके जब कृष्ण लौटते हैं उस समय कृष्ण की भी सौंदर्य माधुर्य गोपियां वर्णन कर रही है। यद्यपि गोपियां गृह में है, कृष्ण के डायरेक्ट रूप में देख नहीं पा रही है, किंतु अंतर आत्मा से साक्षात गोविंद के दर्शन कर रहे हैं। समझ में? इसलिए कह रहे हैं ये सहबल सर्वतंस विलास सानुसु खेती भुजो ब्रजदेवा। वो समस्त ब्रजदेवियां जो कि साधारण स्त्रियां नहीं है। इस जगत में स्त्री हो पुरुष हो, उनके शरीर प्राकृतिक शरीर होता है, इसे कहा जाता है स्थूल शरीर वाले। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय। किंतु गोपियों की जो जितने भी इंद्रियां आदि जो है ये सब क्या है? कृष्ण के भांति सच्चिदानंदमय तनु है। कृष्ण जैसे सच्चिदानंदमय तनु, उसी प्रकार गोपियों के शरीर भी सच्चिदानंदमय, ये समझना चाहिए है। जैसे ब्रह्म से ईश्वर परमात्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उसी प्रकार गोपियों की शरीर सच्चिदानंद का। तो इसी में कह रहे हैं, देखो कृष्ण जब वेणुवादन करते करते ब्रज में प्रवेश करते हैं अथवा प्रातः काल में ब्रज के ओर गमन करते हैं, उस समय उनके ऐसे सुंदर जो रूप, हर्ष न बहिर वेणु रवे न जात हर्ष उप
उपसन्ति विश्वम महत् अतिक्रमणोति चेतसा मंद मंद गर्जयति मेघो। जिस प्रकार वस्त्र अलंकार आदि ग्रंथ में रहता है, बुक किताब में रहते हैं, क्या रहते हैं? हाँ? किताब में क्या है? जो वर्णन किया गया वो तो आप सुन रहे हैं, किंतु गोपियां के जो है सच्चिदानंद तनु होने के नाते है, उनके सभी क्या है? सच्चिदानंद कृष्ण के भांति है। हम तो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आप कैसे सुन रहे हैं? कान से सुन रहे हैं। जड़ इंद्रियों के द्वारा श्रवण कर रहे हैं, किंतु गोपियों की इंद्रियां क्या है? सच्चिदानंद। इसलिए गोपियां जो कुछ भी दर्शन कर रही है वो अपने अपराकृत दिव्य नेत्र से दर्शन कर रही है, ये कहते जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण जब गोचारण के लिए जब जाते हैं अथवा गोचारण करके जब लौटते हैं, अटथि जद भवान अन्य कानन त्रुटि युगायते ताम अपस्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते जड़ दृक्षताम पक्ष की दृशा। कॉपी गीत में वर्णन होते हैं। अर्थात कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, बाग गोचारण करके जब ब्रज से लौटते हैं, उस समय कृष्ण की ये सौंदर्य जो माधुर्य प्रकाश हो रहा है वो गोपियां अपने अपराकृत सच्चिदानमय इंद्रियों के द्वारा दर्शन कर रहे हैं। हम लोग जो दर्शन कर नहीं पा रहे हैं, इस पर साधक के लिए ये कह रहे हैं, जो साधक केवल ग्रंथ अध्ययन करके कुछ बोल रहे हैं। कृष्ण दर्शन हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। ग्रंथ में जैसे लिखा है ऐसे बोल रहे हैं, किंतु गोपियों क्या की अपने अंतर इंद्रियों यानी सच्चिदानंदमय शरीर होने के नाते साक्षात रूपे दर्शन भी कर रही है। समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोला? बोलो। गोपियां साक्षात दर्शन कर रही है। गोपियां अपने सच्चिदानंदमय इंद्रियों के द्वारा, चक्षु के द्वारा कृष्ण के जो है साक्षात रूप में दर्शन है। कहां पर गोपियां? अपने गृह में है, घर में बैठी है गोपियां और दर्शन कर रही कहां? जहां पर कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण कर रहे हैं अथवा गोचारण करके जब लौट रहे हैं। ये कहने की तत्व है। इसलिए यहां पर कहते जा रहे हैं कि ये कृष्ण जब गोचारण करते करते गाय के जो खुर उत्थित जो धूली जो है, गाय के खुरोत्थित धूली, द डस्ट कमिंग फ्रॉम द हूफ्स ऑफ द काउ, खुरोत्थित धूली के द्वारा कृष्ण की जब बदन कमल धूसरित हो जाता है उस समय ऐसे सौंदर्य प्रकाश हो रहा है। ये साक्षात गोपियां अपने आंखों के द्वारा दर्शन कर रहे हैं। बैठी है अपने गृह में और अपने दूसरों के गोपियों के साथ, सजातियों गोपियों के साथ, किंतु कृष्ण के ऐसे रूप वर्णन होते जा रहे हैं। सुहृद अभ्यर्थन सुषुमनित छाया, जब कृष्ण गोचारण करके लौटते हैं तो देखो वृक्ष आदि व उनके जो प्रियजन कृष्ण के किस प्रकार जो है अभिवादन करते हैं, वेलकम करते हैं। सुहृद अभ्यर्थन सुमन से भी
छाया जब विद्युत पतत पत्रम, और देखो उस समय वृक्ष आदि एक एक करके वर्णन करते जा रहे हैं। वृक्ष आदि छाया आदि प्रदान करते हैं। अथवा कृष्ण वेणुवादन करते करते अत्यंत विदग्धता के साथ अपने सखाओं के साथ अनेक प्रकार जो है वार्तालाप आदि करते हैं। और करें कोई सखी कार्य हैं, देखो तब सुत सती यथा अधर बिंबे दत्त सजातीय सवन संतु उपधार्य सुरेशा शत्रु सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कवर चित्ता कस्म जुजुर विनिश्चित तत्ता। करें देखो हे जसोदे, मैंने कोई सखी दूसरे सखी के कार्य, ये कृष्ण जब गोचारण करके आते हैं तो एक सखी दूसरे सखी के कार्य देखो, हे जसोदे तुम्हारे जो पुत्र जो है गोचारण करते करते जब थक जाते हैं तो उनके सखा लोग उसके किस प्रकार जो है सेवा आदि करते हैं। यहां तक भी ब्रह्मा आदि देवता लोग, परमेश्वर ब्रह्मा आदि देवता लोग उनकी चरण कमल के जो है आरती उतारते हैं। अर्थात कृष्ण जब गोचारण करके जाते हैं, एक पैरा के दूसरे पर जाते हैं, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उनकी चरण कमल की वंदना आदि करते हैं। ब्रजभुव समयम क्रोधित भस्मधुर्ज गतिविदित वेणुम ब्रजदितेन वरं सविलास विच्छन अर्पित मनोभव वेगा पूजत गतिं गमितां विदा न विदाम कस्मेशं कबर वसनं बा। और जैसे कृष्ण जब चलते हैं, कृष्ण की चरण कमल जब छप पड़ जाता है धूल पर, उस समय वज्र एक ध्वज वज्र अंकुश पदचिन्ह युक्त सख्य रमणीय पदकमल के द्वारा ब्रजभूमि इतने सुंदर भावे शोभित हो जाता है। अथवा संग पृथ्वी देवी है कृष्ण के चरण कमल की स्पर्श प्राप्त करके उनके सारे कष्ट लाघव हो जाता है। लाघव समझते हो, दूर हो जाता है। कष्ट लाघव माने कष्ट दूर हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हम जब चलते हैं तो पृथ्वी देवी के कष्ट होता है कि नहीं होता है? कष्ट होता है। आज हम लोग पृथ्वी की देवी के ऊपर कितने अत्याचार करते हैं, माटी खोदते हैं, माटी खोदना पृथ्वी का कष्ट होता है कि नहीं होता? जितने प्रकार के हम लोग भी अत्याचार पृथ्वी देवी इसके सहन कर लेते हैं। किंतु जब गोविंद जब गोचारण करते करते अपने सुंदर रमणीय चरण कमल की जो रखते हैं तो पृथ्वी देवी सारे कष्टों को ही भूल जाते हैं। उदाहरण देते हैं, उदाहरण दिया जैसे छोटा बच्चा माँ के शरीर पर जब पैर रखते हैं, माँ उसको क्या सोचते हैं? आनंद अनुभव करते हैं। उसी प्रकार और माँ के सारे कष्ट दुख अपने आप लाघव हो जाते हैं, दूर हो जाता है। उसी प्रकार गोविंद के चरण कमल स्पर्श प्राप्त करके पृथ्वी देवी अपनी हृदय में एक शांति अनुभव करते हैं, सुख अनुभव करते हैं। दूसरे की चरण कमल रखने से पृथ्वी देवी दुख अनुभव करते हैं, कष्ट अनुभव करते हैं। किंतु गोविंद के चरण स्पर्श प्राप्त मात्र से ही वो पृथ्वी देवी समस्त प्रकार की दुख कष्ट के जो है वो
दूर कर देते हैं और हृदय में अत्यंत शांति अनुभव होता है। तो उसी के कह रहे हैं और कृष्ण जब वंशी ध्वनि के द्वारा स्वर आलाप करते हैं उसमें इंद्र शिव ब्रह्मा आदि सब देवता लोग मध्यम मंत्र की मध्यम स्वर से स्वरालाप करते रहते हैं। अर्थात कृष्ण जिस स्वर से वंशी बजाते हैं देवता लोग भी उसी स्वर से मानो विभिन्न प्रकार वाद्य यंत्र आदि स्वरालाप करते हैं। कृष्ण जिस स्वर से वंशी बजा रहे हैं उसी स्वर से ही ताल लय मान देकर के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग ये लोग भी सब संगीतज्ञ हैं। इंद्र ब्रह्मा शिव क्योंकि साधारण नहीं एक एक सब संगीतज्ञ कहा जाता है। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र आदि बजाते हैं किंतु गोविंद जब जिस स्वर से बजाते हैं उसी स्वर से ही सब देवता लोग वाद्य यंत्र आदि बजाते रहते हैं। किंतु आश्चर्य की बात है जब कृष्ण अत्यंत उच्च स्वर से जब कीर्तन आदि करते हैं तब तो वो देवता लोग वाद्य यंत्र को रख देते हैं। बोले और हम लोग कर नहीं पाए जो सरलाप कर रहे थे किंतु सरलाप के छोड़ करके उत्कर्ण होकर के माने उत्कंठित कर्ण से जो है गोविंद के वेणुध्वनि के श्रवण करने लगे सुनने लगे। और कृष्ण जब ये वेणुध्वनि करते करते अपने वाम दृष्टिपात के द्वारा सभी के चित्त के हरण कर लेते हैं तो गोपियां कह रहे हैं हम लोग के हृदय काम भाव में मर्दीप हो जाता है। तब हम लोग उस समय जड़ता प्राप्त कर लेते हैं। जड़ता समय तो कंप्लीटली स्टन हम लोग के शरीर क्या हो जाता है जड़ता प्राप्त हो जाता है माने शरीर स्थिर हो जाता है। अर्थात कृष्ण की वंशी ध्वनि में ये 5 प्रकार के गुण होता है। फिर आकर्षण कर देते हैं आकर्षण इसके बाद संमोहन मोहित कर देते हैं फिर जड़ता प्राप्त कर देता है स्तंभन कर देते मैंने स्थिर करा देते हैं। फिर 5 और 2 रह गया आकर्षण संमोहन स्तंभन और 2 क्या रह गया no when Krishna praised the fruit that time gopis transcendental divine love